Hello, Manish sir. Am I audible and visible? Hello, everyone. Welcome to the Pitara कहानियों का The Enchanting World of Tale, brought to you by Carnival of Hope and powered by Deep. दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल थोड़ा अलग है, बट आई एम श्योर कि आप इसको इंटरेस्ट से सुनेंगे और बहुत ही लाइट और फन गोइंग स्टोरी है. सो स्टोरी का टाइटल है चोरी और स्टोरी रिटन बाय डॉक्टर अपर्णा निजय. So let's start the story. So friends, ये स्टोरी है एक भाई और एक बहन की, दो बच्चों की. भाई का नाम था विजू, जो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और चंदा बहन का नाम था चंदा, जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी. अब ये दोनों भाई बहन की जो स्टोरी है वो कुछ सालों पुरानी है. सो आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है ना कि कहानी का बिगिनिंग ऐसे ही हो कि कुछ साल पहले की बात है. सो ये कुछ साल पहले की बात है. एक छोटे से गांव में विजू और चंदा, दो भाई बहन, अपने दादी के साथ और मम्मी पापा के साथ रहते थे. सो अब समर वैकेशन स्टार्ट होते हैं, और समर वैकेशन स्टार्ट होते ही सबको आपको क्या याद आता है? राइट, बहुत सारे मैंगो जूस, आम, और बहुत सारी छुट्टियां, बहुत सारे गेम्स जो आपने प्लान करके रखे हैं. सो इन दोनों का भी रूटीन कुछ ऐसे ही था. चंदा और विजू रोज सुबह लेट मॉर्निंग में उठते थे, फिर गरम गरम नाश्ता करके बाहर खेलने जाते थे. अब बाहर खेलने जाने के लिए बाद वो सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करके बहुत टाइम तक आउटडोर गेम्स खेलते थे. उस जमाने में आउटडोर गेम्स कौन से होते थे, आप बता सकते हैं? राइट, क्रिकेट, बैडमिंटन, हाइड एंड सीक, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स होते थे. सो वो गेम खेलते खेलते बच्चों को टाइम का पता ही नहीं चलता था. जब मम्मी दोपहर को लंच टाइम के लिए आवाज देती थी, तब जाके बच्चों को पता चलता था कि हाँ, अब बहुत टाइम हो गया, और बच्चे एक ओबीडियंट बच्चों की तरह घर पर वापस आ जाते और लंच करने के लिए घर पे वापस आ जाते. तो जब घर पे वापस आते तो दादी का एक वार्निंग निकलता कि बच्चों, अब अगर तुम कड़ी धूप में बाहर गए तो मैं आपकी कंप्लेंट चंद्रकांत से कर दूंगी. अब ये चंद्रकांत यानी बच्चों के पापा. तो चंदा और विजू हमेशा थोड़ा अपने पापा से थोड़ा सा घबराते थे, इसलिए दादी का ये आइडिया हमेशा सक्सेसफुल होता था. दादी को जब भी कोई आइडिया सक्सेस करना होता था बच्चों के कंसर्न में, तो दादी हमेशा पापा का नाम लेके उनको सक्सेस करती थी. सो अब बेचारे बच्चे लंच टाइम के बाद घर में बैठते थे और थोड़ा टाइम टीवी देखते थे. फिर दादी और मम्मी के साथ लूडो, कैरम, चेस, ऐसे बहुत सारे इंडोर गेम्स खेलते थे. बॉल्स, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे लूडोज
ये छोटे गेम्स बच्चे फैमिली के साथ एंजॉय करते थे। आपके लिए भी और एक मौका है फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करने का। एवरी संडे कार्निवल ऑफ होप 11 to 1 का फैमिली एंगेजमेंट प्रोग्राम लेके आता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फन वाला एक इवेंट होता है। सो प्लीज हर संडे हमारे साथ जुड़े रहिए। सो कम टू द स्टोरी कि अब बच्चे इवनिंग पूरा टाइम खेलते रहते थे, घर में भी वो खेलते रहते थे। फिर जब इवनिंग टाइम में मम्मी गर्मा गर्म दूध देती थी, वो दूध बच्चे फटाफट फिनिश करके घर के बाहर वापस खेलने जाते थे। अब शाम के समय थोड़ा टाइम खेलने के बाद बच्चों का एक नया सीरीज चालू होता था, चैटिंग का। अब चैटिंग का सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों का? राइट, हंटिंग स्टोरी, घोस्ट स्टोरी और ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियां सुनाते सुनते बच्चे अपने घर पे वापस आते थे। सो ये चंदा और विजू का भी यही सेम रूटीन था। अब एक दिन ऐसा ही सब रूटीन फॉलो करते करते एक दिन डिनर के टाइम पे सब लोग डिनर के लिए आ गए, सिवाय विजू के। अब विजू आया नहीं, इसलिए दादी ने विजू को जोर से आवाज दी, ए विजा, तुझे क्या खाने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा? चल आ खाना खाने। दादी की ऐसी आवाज सुनते ही विजू बोला, दादी आप खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। अब ऐसे सुनते ही पापा का गुस्सा चढ़ गया। पापा ने बोला कि ऐसे कैसे तुमको भूख नहीं है? तुम तो दिन भर इतनी उधम मस्ती करते हो, फिर तुमको भूख क्यों नहीं लगती है? तुम्हारी भूख जाती कहाँ है? बस पापा का इतना बोलते ही मम्मी जो किचन में काम कर रही थी वो फट से बोल पड़ी, कहाँ जाती है मतलब क्या? आप ही बच्चों को लाड़ प्यार से बिगाड़ के रखते हो। आपने ही बच्चों को इतना ज्यादा लाड़ प्यार करके सिर पे चढ़ा रखा है। उन्हें इतने सारे स्नैक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स सब लाके देते हो, वही दिन भर खाते हो कि खाना खाने के 1 घंटे पहले कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं। मेरी तो कोई इस घर में सुनता ही नहीं है। ये तो मम्मी का हमेशा का डायलॉग होता है, राइट? सो अब मम्मी का ये डायलॉग सुन के दादी फिर से बोल पड़े। दादी ने कहा, चंद्रकांता, बच्चों के इतने लाड़ प्यार अच्छे नहीं हैं। हमारे टाइम पे तो 2 टाइम खाना मिलता था बस। अब तू भी बच्चों के इतने ज्यादा लाड़ प्यार दुलार बंद कर दे। अब ये सुन के पापा का ईगो थोड़ा सा हर्ट हो गया। फिर पापा ने एक नया रूल निकाला। पापा ने कहा दादी से, माँ, आज से सारे स्नैक्स के डिब्बे आप आपके पास कबर्ड में रखना, और बच्चों को 2 ही टाइम स्नैक्स मिलेगा, मॉर्निंग में 10 o'clock को और टी टाइम पे। ये सुनते ही चंदा और विजू के पैर की तो जमीन निकल गई समझो। बाप रे, सिर्फ 2 टाइम नाश्ता, सिर्फ 2 टाइम स्नैक्स, बाकी टाइम हमको सिर्फ घर का खाना खाना पड़ेगा। अब चंदा को आया थोड़ा गुस्सा। जैसे ही विजू चंदा को अकेले दिखा, वैसे ही चंदा ने विजू के सिर पर टपली मारी, जोर से टपली मारी। अब बेचारा विजू अपना सर दबाते बैठ गया, क्योंकि उसे पता था उसकी गलती है। अदरवाइज अगर चंदा कभी विजू को मारती थी तो विजू सारा घर सिर पर उठा लेता था चिल्लाकर रोकर, पर आज उसने ऐसे कुछ भी नहीं किया। सो अब चंदा ने उसे कहा कि देख, क्या होता था तुझे थोड़ा खाना खाने में? अगर तू थोड़ा सा खाना खा लेता तो आज की ये पनिशमेंट हमें नहीं मिलती, आज का ये नया रूल हमें नहीं मिलता। अब देखना, कल से सारे जो स्नैक्स के डब्बे हैं वो कबर्ड में चले जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? और अपने जो पेट में चूहे दौड़ते हैं, उन चूहों को तुम कैसे शांत करोगे? दिन भर हम क्या खाएंगे? कुछ तो सोचा होता। बेचारा विजू चुपचाप बैठ गया। अब दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह 10 बजे रोज दादी स्नैक्स का डिब्बा बच्चों के सामने रख देती थी। बच्चे थोड़ा सा स्नैक्स खा लेते थे, वापस इवनिंग में थोड़ा सा खा लेते। अब यही रूटीन रोज चलने लगा।
तो विजू हो गया परेशान, वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि अब क्या करे, अब क्या करे, मुझे ये सिर्फ 2 टाइम का खाना और वो नापसंद सब्जी से पेट की भूख मिटानी पड़ रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सो विजू ने अपने दीदी से कहा, दीदी आप तो इतनी होशियार हो, आप तो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती हो, तो कुछ आइडिया सोचो ना दीदी। अब विजू से अपनी तारीफ सुनकर दीदी थोड़ा खुश हो गई। फिर चंदा ने थोड़ा 5 मिनट सोचकर बोला, आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है विजू, बस तू इतना ही करना कि मैं जो भी बोलूं वो तो फॉलो करना। सो अब विजू को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी क्या कहने वाली है, क्या करने वाली है, पर उसको दीदी के टैलेंट पे पूरा भरोसा था। सो उसने सोचा कि दीदी जो भी बोलेगी मैं वो पूरा फॉलो करूंगा। अब चंदा ने कहा कि तेरे पास जितने भी किट्स है, आउटडोर किट्स है, जैसे हमारे बैडमिंटन के किट्स, क्रिकेट किट्स रहते हैं, तो उनकी जो बैग्स रहती है उसमें तुम जिप बैग्स, पॉली बैग्स जितने हो सके उतने छुपा लो। और मैं भी ऐसे ही करूंगी, जो मेरे बैडमिंटन के किट्स है उसमें छोटे छोटे पॉली बैग, जिप बैग छुपा कर रखूंगी। हाँ, और एक चीज की जरूरत मुझे होगी, पर वो मैं मेरी खुद ही ढूंढ लूंगी। तो बच्चों की प्लानिंग हो गई। अब दूसरे दिन सुबह 10 बजे खुला स्नैक्स का डिब्बा। दादी ने, बच्चे दादी के रूम में गए और दादी ने बच्चों से कहा, बच्चों जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी जल्दी खा लो, और मैं वापस डब्बे कबर्ड में रखने वाली हूँ, मुझे चंद्रकांता ने बताया है। ऐसा बोलकर दादी बाहर चली गई। और दादी बाहर जाने तक विजू और चंदा ने गुड किड्स की तरह स्नैक्स के डिब्बे की तरफ मुड़े। जैसे ही दादी बाहर गई तो चंदा ने विजू से कहा कि चल अब जल्दी से फटाफट ये सारे पॉली बैग्स में, सारे जिप पाउच में अपना नाश्ता इतना ही भरना, थोड़ा थोड़ा, कि दादी को पता ना चले कि हमने यहाँ से नाश्ता उठाया है। और वो बच्चों ने फटाफट 2-3 बिस्किट्स खाए, मुंह में डाले और पूरा टाइम अपने बैग्स भरने में लग गए। अब 10 मिनट में ही उनका सब कुछ काम हो गया और वो बाहर निकलते आ रहे। अब बाहर निकलते ही दादी ने सोचा कि 10 मिनट में बच्चों का नाश्ता कैसे खत्म हो गया, पर दादी इतना कुछ सोचती, उससे पहले ही बच्चों ने जोर से भागे और पहुंचे टेरेस पर। टेरेस पर एक थी स्टोर रूम। जैसे ही बच्चे टेरेस पर पहुंचे, चंदा विजू को स्टोर रूम के पास लेके गई और विजू ने जब दरवाजा खोला तो वो बहुत खुश हो गया। जान सकते हैं, बता सकते हैं वो स्टोर रूम में क्या होगा? करेक्ट, उसमें था एक खाली डब्बा। वो खाली डब्बा देखकर विजू बहुत ही खुश हो गया, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था फर्स्ट टाइम खाली डिब्बा देखकर। वो अपने दीदी से बोला, चंदा दीदी यू आर सिंपली ग्रेट, और दीदी की पीठ थपथपाई। अब वापस विजू से अपनी तारीफ सुनकर दीदी खुश हो गई और दीदी ने विजू को बोला कि चलो जल्दी जल्दी ये सारा नाश्ता खाली डिब्बे में ट्रांसफर करो, और फिर एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी भूख ना हो तुम्हें, पर फिर भी रोज खाने के टाइम पे थोड़ा सा खाना खाना कंपलसरी है, वरना हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। सो अब बच्चों का यही रूटीन रोज चलता रहा। बच्चों के तो डबल मजे होने लगे, डबल धमाका था बच्चों का कि 10 बजे दादी का दिया हुआ नाश्ता खाते और दिन भर अपना छुपाया हुआ नाश्ता खाते। बच्चे के दिन ऐसे बहुत अच्छे जा रहे थे और बच्चे अपना वैकेशन भी बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे थे। पर ये तो चोरी है, करेक्ट? सो एक दिन दादी वहां पे सीढ़ी पर बाती बनाने बैठी। दिए की बाती बनाते हैं ना दादी अब हमारे, तो दादी अपने बाती बनाते वहां पे बैठ गए सीढ़ी पर। अब दादी की तो, वो तो दादी है और दादी की नजर तो आप जानते हो कितनी तेज होती है, करेक्ट? सो दादी की नजर गई बाजू में घूम रही चींटियों पर, और दादी ने नजर उठाकर देखा तो
इतनी बड़ी लंबी लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, चींटियों की लंबी सी लाइन। तो दादी ने सोचा कि ये लाइन, इतनी बड़ी चींटियों की लाइन ऊपर क्या कर रही है, क्या है ऊपर ऐसा कि इतनी बड़ी चींटियों की लाइन लग गई। हो गया, दादी ने अपना बाती का सामान रखा और ऊपर चींटियों के लाइंस को फॉलो करते करते ऊपर पहुंचे। अब दादी कहाँ पहुंचे? करेक्ट, दादी पहुंचे अपने स्टोर रूम के पास। अब जैसे ही दादी स्टोर रूम के पास पहुंचे, दरवाजा खोला, लाइट लगाया, दादी की नजर कहाँ गई? बता सकते हैं कहाँ गई? राइट, दादी की नजर गई डिब्बों पे। वो डिब्बों के पास चिटिया अब एक गोल सर्कल कर कर घूम रही थी। सो जैसे ही दादी ने स्नैक्स का टिफिन देखा, स्नैक्स का डिब्बा दिखा, जोर से चिल्लाई, ए चंद्रकांता, ए बहुरानी, जल्दी से आओ, ये देखो। अब सब लोग डर गए कि दादी को क्या हो गया, दादी क्यों चिल्ला रही है। सब लोगों ने अपने काम वैसा ही छोड़कर ऊपर भागने लगे और साथ ही चंदा और विजू भी ऊपर की तरफ भागने लगे। जैसे ही चंदा ने और विजू ने दादी को ऊपर देखा स्टोर रूम में स्नैक्स के डिब्बे के साथ, उनके तो चेहरे ही पीले पड़ गए। और वो स्नैक्स का डिब्बा दादी के हाथ में देखकर दादी और मम्मी पापा तीनों के चेहरे लाल हो गए, गुस्से से एकदम लाल हो गए। और फिर क्या था, फिर तो पापा को बहुत गुस्सा आया। पापा ने जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बच्चों, ये क्या अपना उल्टा दिमाग करते रहते हो, अपने ही घर में चोरी करते हो। इतना ही दिमाग, अगर इतने ही आइडियाज तुम में थे, वो आप अगर पढ़ाई में लगाते थे तो कितने अच्छे मार्क्स मिलते थे। और ऐसे बोलते बोलते बच्चों को एक भी चांस बोलने का नहीं दिया मम्मी ने, पापा ने, और उनको खींचते खींचते नीचे लेके आए। और नीचे लाने के बाद पापा ने बच्चों को पनिशमेंट दी कि आपके पैर के दोनों अंगूठे को पकड़ के खड़े रहो। अब बच्चों की चोरी तो पकड़ी गई थी, उनको पनिशमेंट तो फॉलो करना था। बेचारे बच्चे पनिशमेंट फॉलो कर रहे थे। तभी पनिशमेंट फॉलो करते करते बिजू मन में थोड़ा सा बोला, धीरे से बोला कि ये क्या है, ये कैसे चींटियां है, इन्होंने तो हमारा सारा प्लान ही खराब कर दिया। कल के कल मैं बाजार जाऊंगा और पाउडर लाके सारे चींटियों पर फेंक दूंगा और एक भी चींटी घर में फॉलो करता रहा। अब पनिशमेंट बहुत देर चलने लगी तो मम्मी को और दादी का प्यार उमड़ कर आया। फिर दादी ने चंद्रकांत से कहा कि अरे चंद्रकांता, ये तो बच्चे ही है और धीरे धीरे ही बड़े हो गए। तूने ही उसके सारे स्नैक्स के डिब्बे लॉकर में छुपा के रख दिए, तो बच्चे चोरी नहीं करते तो क्या करते थे? अब दादी ने बोला तो और कौन बोलता? यस, मम्मी। फिर मम्मी भी बोलने लगी, हाँ नहीं तो क्या, ये क्या आपका पनिशमेंट का तरीका है? कुछ भी करते हो और दिमाग नहीं चलाते हो, यानी क्या? अपनी चंदा तो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, अब क्या वो हर क्लास में फर्स्ट आने लगेगी? ये सुनकर तो मम्मी का और दादी का ये ऐसा सब कुछ सुनकर पापा शॉक्ड हो गए। अरे मैंने क्या किया? तो पापा शॉक्ड हो गए और वो सोचने लगे कि कल तक यही दोनों लेडीज मुझे बोल रही थी कि मैंने बच्चों को सिर पे चढ़ा के रखा है, मैंने उनको लाड़ प्यार से बिगाड़ के रखा है, और आज ये दोनों मुझे ही ब्लेम कर रही है। पापा को भी गुस्सा आ गया और पापा ने जोर से बोला, ए विजया, ए चंदा, चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारी पनिशमेंट खत्म। तो बेचारे बच्चे पनिशमेंट खत्म होने के बाद, ऐसे बोलने के बाद वहां से निकल पड़े और जाते जाते वो चींटियों के लाइन की तरफ देखा, गुस्से से देखा और वहां से निकल गए। बस ये दिन तो निकल गया। अब दूसरे दिन 10 बजे, दूसरे दिन 10 बजे जब चंदा
और पीछू घबराते घबराते दादी के पास गए और दादी से पूछा, दादी हमारा स्नैक्स दादी। तो दादी ने कहा कि बच्चों, आज से तुम्हारा स्नैक्स तुम्हारे लिए 24 घंटे खुला है, बस एक ही शर्त पर। और जानते हो वो शर्त क्या है? कि खाना खाने से 1 घंटा पहले आप लोग कुछ भी नहीं खाओगे और कुछ भी पियोगे भी नहीं। बोलो कबूल? तो बच्चे जोर से खुशी से जंप करते हुए बोले, यस दादी, कबूल कबूल। और फटाक से वो बाहर भाग गए। जानते हैं कहाँ पे वो भागे? वो चींटियों के लाइन के पास, उन्हें थैंक यू कहने। सो यही हमारी स्टोरी है। आपको स्टोरी कैसे लगी जरूर बताइएगा। और ये स्टोरी का मॉरल आप अगर शेयर करना चाहे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे ये स्टोरी के मॉरल्स बहुत छोटे मोटे और बहुत कुछ अलग अलग हम देख सकते हैं, बट एक ये मॉरल है कि अगर हम हेल्दी खाना और स्नैक्स का बैलेंस बना के रखें तो कुछ हमें जरूरत ही नहीं कि पनिशमेंट या चोरी करने की। सो बच्चों या आप बच्चे और पेरेंट्स ये इजीली कर सकते हैं। बच्चे और पेरेंट्स मिलके संडे को एक कॉम्बो पैक बना सकते हैं कि हेल्दी पिज्जा कैसे बनाना है, घर के कैसे बनाना है, ये हम लोग इजीली देख सकते हैं। सो आई होप आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स कि आपने ये स्टोरी इतनी देर तक सुनी। थैंक यू स्वप्ना मैम, थैंक यू स्वाति मैम, थैंक यू विशाखा मैम, वैशाली मैम, थैंक यू।